दोस्तों, अब हम लाए हैं लघुत्तम समावर्तक, जिसे अंग्रेजी में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है। लघुत्तम समावर्तक की परिभाषा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, वह लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। दूसरी परिभाषा सामान्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का भाज्य गुणनखंड ही लघुत्तम है। देखो, कुछ नियम है, उन नियमों से हम लघुत्तम समावर्तक बड़ी आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। देखते ही सेकेंडों में हम लघुत्तम समावर्तक बता सकते हैं। जैसे एलसीएम दी गई संख्याओं से बड़ा होता है। जब भी हम लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं तो वो दी गई संख्याओं से बड़ा होता है। जिस प्रकार 10 और 15 का हमें लघुत्तम समावर्तक निकालना हो तो सबसे पहले छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का हम इसमें भाग देंगे, क्योंकि एक संख्या सम है। 10 में 2 का भाग दिया 5 बार और 2 का भाग 15 में नहीं जाता है, क्योंकि ये विषम संख्या है। जिस संख्या में भाग न जाए उसको वैसे की वैसे नीचे उतार लेंगे। अब दोनों की दोनों विषम संख्या है तो ये 2 से विभाजित नहीं है, तब हम इसमें भाग देंगे 3 का। 3 का भाग 5 में नहीं जाता है तो 5 को वैसे की वैसे उतार लेंगे, और 3 का भाग 15 में 5 बार जाता है। 3 15 15 तो 5 बार भाग दे दिया। अब नीचे दोनों संख्या 5 आ गई तो हम 5 का भाग देंगे एक बार और एक बार। जब नीचे 1 आ जाए तो आप ये मान लो कि आपका लघुत्तम कंप्लीट हो चुका है। तो आपका लघुत्तम समावर्तक है 2 × 3 × 5। जो अभाज्य संख्या का भाग हमने दिया हम उनको गुणा कर लेंगे। 2 3 6 और 6 5 30। तो 10 और 15 का लघुत्तम कितना हुआ? 30। तो हम देख सकते हैं कि लघुत्तम दी गई संख्याओं से बड़ा होता है। 10 और 15 दोनों से बड़ा है लघुत्तम। तो अपना पहला नियम है एलसीएम दी गई संख्याओं से बड़ा होता है। ये अपना पहला नियम है। दूसरा नियम अपना है कि एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा निकाला जा सकता है। गुणनखंड विधि मतलब टुकड़े कर जिस प्रकार हम गुणनखंड निकालते हैं उसी प्रकार एलसीएम निकाला जाता है। जैसे 10 और 20, 2 का भाग 10 में दिया 5 बार, 2 का भाग 20 में दिया 10 बार। फिर सम संख्या है, 2 का भाग वापस देंगे। 2 का 5 में नहीं जाता है, 5 को उतार लिया वापस। जिस संख्या में भाग नहीं जाए उसको वैसे की वैसे उतार लेंगे। फिर 2 का भाग 10 में 5 बार और फिर 5 का भाग एक बार। तो हम देखते हैं कि 2 × 2 × 5 बराबर 2 दूनी 4 और 4 बन जाए 20। तो एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा निकाला जाता है। गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य संख्याओं का भाग देकर गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकाला जाता है। ये अपने दो नियम हो गए। अब हम एलसीएम का तीसरा नियम बताते हैं। एलसीएम का तीसरा नियम अपना है, दी गई संख्याओं में अगर छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में पूरा जाए तो बड़ी संख्या एलसीएम होगी। जैसे 10 और 20, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि 10 का भाग 20 में पूरा जा रहा है, तो बिना भाग दिए हुए ही बिना एलसीएम निकाले हुए हम कह सकते हैं कि जो आपका 20 है वो ही एलसीएम होगा। अब हम देख लेते हैं एक बार। 2 का 10 में 5 बार, 20 में 10 बार। 2 का 5 में नहीं जाएगा, वापस उतार ले, 10 में जाएगा 5 बार। 5 का 1 1, 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4 4 पंजे 20। तो एलसीएम आपका बड़ी संख्या आया। एक अन्य उदाहरण द्वारा 10 20 और 40। अब देखो 10 का भाग भी 40 में ज्यादा है, 20 का भाग भी 40 में ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम यहाँ पे कितना होगा? 40। चलो निकाल लेते हैं। 10 20 40। 2 का भाग दिया 5 बार, 20 में दिया 10 बार और 40 में दिया 20 बार। 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 10 में 5 बार और 20 में 10 बार। 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा, इस 5 में भी नहीं जाएगा, यहाँ पे 10 में 5 बार। 5 का भाग 1 1 1 1 बार। तो 2 × 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंजे 40। तो हम देख सकते हैं कि एलसीएम हमेशा वो संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो और छोटी संख्या का भाग बड़ी में पूरा जाए तो वो बड़ी संख्या एलसीएम होती है। जैसे 5 10 20 40 ये संख्या है, तो 5 का भाग भी 40 में ज्यादा है, 10 का भी ज्यादा है, 20 का भी ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 40 जो है एलसीएम होगा। दूसरे उदाहरण में 15 30 60 120। 15 का भाग भी 120 में ज्यादा है, 30 का भी ज्यादा है, 60 का भी ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं 120 है वो एलसीएम होगा। तीसरे में 3 5 7 105। तो हम ये कह सकते हैं 3 का भाग भी इसमें जाता है, 5 का भी जाता है, 7 का भी जाता है, तो हम कह सकते हैं 105 एलसीएम होगी। तो अपना ये तीसरा जो नियम है, 3 नियम हमने देखे। बहुत ही कम समय में देख के हम बता सकते हैं। कोई आपको कहते 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कह सकते हो इसमें 10 जो है एलसीएम होगा। अगर आपको कोई कहते 12 24 और 48 इसमें एलसीएम क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि क्योंकि 12 और 24 दोनों का भाग 48 में पूरा जा रहा है तो एलसीएम होगा 48। तो जब छोटी संख्या का भाग बड़ी में पूरा जाए तो एलसीएम बड़ी संख्या होगी। अपना चौथा नियम है, एलसीएम में दी गई संख्याएं अभाज्य संख्या हो तो आपस में गुणा करके एलसीएम निकाला जाता है। यानी
जब हम एलसीएम निकाल रहे हो और दी गई संख्या अभाज्य संख्या हो, यानी एक दूसरे से कट नहीं रही हो, या एक भी अभाज्य संख्या हो दोनों में से, जैसे 4 और 3, ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य है, लेकिन दोनों अलग अलग संख्या है, तो उन संख्याओं को गुणा करके भी एलसीएम निकाला जा सकता है। जैसे 2 का भाग 4 में 2 बार, 3, 2 का भाग 2 में 1 बार, 3 का भाग 1 बार 1, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो दो अलग अलग संख्या हो तो आपस में गुणा करके भी एलसीएम निकाला जा सकता है। अब देखो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तीनों संख्या अलग अलग हो तो हम इनको आपस में गुणा करके भी एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे 7 पंजे 35, 35 है 105, 3 का भाग इसमें 1 बार, 5 का भाग इसमें 1 बार और 7 का भाग इसमें 1 बार, तो इनको आपस में गुणा करके भी हम 3 पंजा 15, 15 17 105 गुणा करके भी एलसीएम निकाला जा सकता है। जब दो या दो से अधिक संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो या अलग अलग संख्याएं हो तो हम आपस में गुणा करके भी उनका एलसीएम निकाल सकते हैं। अगला नियम अपना है एलसीएम में बड़ी संख्या का ऐसी संख्या n से गुणा किया जाए जब छोटी संख्या का भाग उसमें पूरा जाए तो वो संख्या उसका एलसीएम होती है। इसमें देखो एक सूत्र है, बड़ी संख्या को हम मानते हैं h हाई संख्या और n अज्ञात संख्या और यहाँ पे हो गया आपकी लोवेस्ट संख्या। तो देखो जैसे हमें कोई कहते हैं कि आप 8 और 14 का निकालो एलसीएम, तो आपको क्या करना है, आपकी h यहाँ पे क्या होगी 14, n होगी आपकी 8 और n अज्ञात है वो आपको लेनी है, तो 14 इंटू n बटा 8। अब आपको 14 से ऐसी संख्या को गुणा करना है जिसमें 8 का भाग पूरा जाए। जैसे 14 एकम 14, यानी n का मान आप 1 रखो तो 8 का भाग नहीं जाएगा, n का मान 2 रखो तो 14 दूनी 28, 28 में भी 8 का नहीं जाएगा, n का मान 3 रखो तो 14 3 42, 42 में भी 8 का नहीं जाता है, n का मान आप 4 रखो तो 14 चौको 56 और 56 में 8 का भाग पूरा जाता है, तो n का मान यहाँ पे कितना होगा 4, तो 14 इंटू 4 बटा 8, 56 बटा 8 बराबर 7। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या होगा 56, n का मान यहाँ पे 4 आया, तो आप ये कह सकते हो कि 14 चौको 56, 56 इसका एलसीएम होगा जिसमें 14 और 8 दोनों का भाग जाता हो। तो इस तरह भी हम ट्रिक द्वारा एलसीएम लघुत्तम समावर्तक को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे 10, 12, 20, ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें न तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग जा रहा है, न ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब ऐसी संख्याओं को कैसे निकाला जाता है वो देखो, इसके दो तरीके हैं। एक तो आप गुणनखंड द्वारा आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या होता है कि अगर सम संख्या हो तो सबसे पहले 2 का भाग दिया जाता है, और 2 का भाग जब हम 10 में देंगे तो 5 बार, 12 में देंगे तो 6 बार, 20 में देंगे तो 10 बार। फिर अगर इसमें एक भी सम संख्या हो तो पहले 2 का ही भाग जाएगा। इसमें 2 सम संख्याएं हैं और जिस संख्या में भाग नहीं जाए वो संख्या वैसे ही उतर जाती है। जैसे 5 में 2 का भाग नहीं जाता है तो 5 को वापस वैसे ही उतार लेते हैं, और फिर 2 का भाग 6 में 3 बार और 10 में 5 बार। अब यहाँ पे विषम संख्याएं आ गई, विषम संख्या में 2 का पढ़ा नहीं जाता, तो हम इसमें छोटी से छोटी विषम अभाज्य संख्या का भाग देंगे 3 का। तो 3 का भाग 5 में नहीं जाता, 5 को वापस उतार लेंगे, 3 में जाता है एक बार और 5 में नहीं जाता उसको उतार लेंगे वापस। फिर 5 का भाग पढ़ा इनमें पूरा जाता है तो यहाँ पे 5 का पढ़ा देंगे। तो इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 पंजे 60, 60 इतना एलसीएम हुआ। कहने का मतलब है कि 60 वह छोटी से छोटी संख्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसमें 20 का, 12 का और 10 का तीनों का भाग पूरा जाता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, यानी ये जो तीनों संख्याएं हैं इन तीनों का अगर 60 में भाग दिया जाए तो पूरा जाएगा। आगे अब इसी संख्या को अगर सूत्र से निकालना हो तो 10, 12, 20 सूत्र अपना था h इंटू n बटा लोवेस्ट संख्याएं। तो यहाँ पे अपनी बड़ी से बड़ी संख्या 20 और n अज्ञात है और छोटी संख्या 10 और 12। अब n का मान हम अगर 1 रखें तो 10 का भाग तो इसमें जा रहा है, लेकिन 12 का भाग इसमें नहीं जाएगा। n का मान अगर 2 रखें तो 20 दूनी 40, तो 40 में इसका 12 का भाग नहीं जाएगा। n का मान 3 रखें तो 20 की है 60 और 60 के अंदर 10 का भाग भी जाता है और 12 का भाग भी जाता है। जैसे 20 इंटू 3 बराबर 10 इंटू 12, तो इसका भाग भी 60 में 12 और 10 दोनों का भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एलसीएम क्या होगा, ये 60 होगा। तो हम दोनों सूत्रों से एलसीएम निकाल सकते हैं। देखो और संख्या लेते हैं मतलब जैसे 15, 30, 45। अब कुछ ऐसी संख्याएं
जो लगातार एक पाड़े में हो, जैसे ये जो संख्या है तीनों की तीनों 15 के पाड़े में है, तो हमें क्या करना होता है, ऐसी संख्याएं जो लगातार एक पाड़े में हो तो हमें बड़ी संख्या को, इसका नियम क्या है, ऐसी संख्याएं जो लगातार एक पाड़े में आती हो तो बड़ी संख्या का दुगना कर देंगे, दुगना कर देंगे या 2 से गुणा कर देंगे, वो ही एलसीएम होगा। देखो ये भी शानदार नियम है। जैसे यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, h, हाईएस्ट संख्या कौन सी है 45, तो 45 को यहाँ पे दुगना करते हैं हम तो 90 हो जाएंगे, और हम देखते हैं कि जो 90 है उसमें 15 का, 30 का और 45 तीनों का भाग जाता है। 15 छक्के 90, 30 की है 90, 45 दूनी 90, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 90 में तीनों का भाग जाता है। अब देखो इसको वैसे और निकाल के देख लें, 2 का पाड़ा 30 में जाता है क्योंकि एकमात्र सम संख्या इसमें क्या है 30, फिर 3 का पाड़ा 15 में गया 3 बार, 5 बार, 15 में गया 5 बार, और इसमें गया 15 3 45, वापस 3 का पढ़ा यहाँ पे 15 में जाएगा, फिर 5 का पढ़ा 1 तो हम देखते हैं कि 2 दिए 6, 6 दिए 18, 18 15 90, तो 90 इसका एलसीएम होगा। ये अपनी शॉर्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से हम ये बिना हल किए हुए पता लगा सकते हैं कि इसमें लघुत्तम 90 होगा। जैसे और अन्य उदाहरणों से भी देख सकते हैं, 5 10 15, तो हम 15 का दुगना 30 कर देते हैं यहाँ पे, तो इसका तीनों का भाग इसमें जाता है, 10 20 30, 30 का डबल आपने कर दिया 60, तो आप देखते हो तीनों का भाग इसमें जाएगा। और देखो 20 40 60 25 50 75, बड़ी संख्याओं को दुगना कर दो, 150 में 25 का 50 का 75 का जाएगा, और 120 में 20 का 40 का 60 का जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि इस ट्रिक के माध्यम से भी हम संख्या को देखने मात्र से ये बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। जब ऐसी संख्याएं जो लगातार एक पाड़े में आए तो हमें क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उसका दुगना, जो लगातार संख्या होती हैं जैसे 10 20 30, तो उसमें क्या होता है, जो अंतिम संख्या होती है उसका दुगना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये बता दो आपको कि ये नियम सिर्फ 3 तक संख्याओं में ही है, 3 संख्या अगर लगातार हो तब ये नियम काम करता है। अगर ये संख्या 4 हो जाए, जैसे 10 20 30 40, ये संख्या अगर 4 हो जाए तो आपको इसका दुगना नहीं तिगुना करना होगा, तिगुना, तो इसका तिगुना जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 120, और ये 4 नियम तक ही काम करता है। ये संख्या लगातार 5 बार आ जाए तो ये नियम काम नहीं करता, उसके बाद वो लगभग 12 गुना हो जाता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या लगातार 2 बार आए, लगातार 2 बार आए तो बड़ी संख्या उसका लघुत्तम होगी, 3 बार आए तो बड़ी संख्या का दुगना उसका लघुत्तम होगी, और 4 बार आए तो बड़ी संख्या का तिगुना उसका लघुत्तम होगी। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि 10 और 20, इसमें छोटी संख्या का भाग बड़ी में जा रहा है तो लघुत्तम क्या होगा, बड़ी संख्या। 10 20 30 दोनों छोटी संख्याओं का भाग, 3 संख्याओं में दोनों छोटी संख्याओं का भाग बड़ी संख्या में जा रहा है तो हमें क्या करना होगा, दुगना, तो ये इसका एलसीएम होगा। और लगातार 4 संख्या अगर सेम हो, लगातार एक पाड़ी की 4 संख्या हो तो उसका बड़ी संख्या का तिगुना उसका एलसीएम होगा। ये नियम आपको ध्यान रखना है। 2 संख्या हो तो बड़ी संख्या एलसीएम होगी, 3 संख्या हो तो बड़ी संख्या का दुगना एलसीएम होगा, 4 संख्या हो तो बड़ी संख्या का तिगुना उसका एलसीएम